वो बच्चियां जो 20 से 25 साल की एज को क्रॉस करके 30 से 35 साल की एज को पहुंच चुकी हैं और अभी तक गैर शादीशुदा हैं और उनके वालिदैन इस चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि उनकी बच्चियों को अब एक कुंवारा मर्द जो है वो शादी के लिए मिल जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती है। देखें जी, अगर मैं साफ और सीधी बात करूं तो मेरे भाई, अब आप कहीं भी चले जाएं तो आपके लिए ये बात मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों मेरी इस टॉपिक पर बात किसी मैच मेकर के साथ चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सिस्टर, जितने भी लड़कों के वालिदैन हैं, उनकी डिमांड 20 से 25 साल की एज की बच्ची होती है। हैरतअंगेज़ बात ये है कि उनमें से कुछ लड़कों की अपनी एज जो है वो 40 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी होती है, लेकिन 40 से क्रॉस होने के बावजूद भी डिमांड उनकी 20 से 25 साल की एज की ही बच्ची होती है। और इन तमाम बातों में हैरतअंगेज़ तरीन बात ये है कि फिर उनको अपनी डिमांड के मुताबिक लड़की मिल भी जाती है। एक बच्ची चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, एक पढ़ा लिखा मर्द जो है ना तो उस बच्ची की डिग्री देखता है और ना ही उसका ओहदा देखता है, बल्कि उसको अपनी शादी के लिए एक 20 से 25 साल की यंग दोशीजा जो है वो दरकार होती है। दूसरी तरफ जब बच्चियां 25 साल की एज क्रॉस कर जाती हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाती हैं और वो ये सोचती हैं कि अब हमारी जो शादी की नॉर्मल एज है वो निकल चुकी है और अब हो सकता है कि हमें हमारी डिमांड के मुताबिक लड़का ना मिल सके। जबकि दूसरी तरफ जो लड़के हैं, जब वो 20 टू 25 की एज क्रॉस करते हैं तो वो बड़े इत्मीनान से अपने रिश्ते ढूंढते हैं, क्योंकि उनको इस बात का कंफर्म पता होता है कि उनको अपनी डिमांड के मुताबिक 20 से 25 साल की लड़की आखिरकार मिल ही जाएगी। इस वीडियो के थ्रू बच्चियों के वालिदैन को मैं एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि देखें, अगर तो आपकी बच्ची की एज 20 से 25 के दरमियान है तो काइंडली उसकी शादी के लिए अपने नाक, आंख, कान जो है वो खड़े कर लीजिए और जल्द अज जल्द इस फरीजे से सुबकदोश होने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपकी बच्ची की एज 30 से 35 साल क्रॉस कर चुकी है तो फिर आपके लिए एक ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। फिर अगर कोई लड़का आपको दूसरी शादी के लिए अप्रोच करता है, फिर वो चाहे उसकी जो है तलाक हो चुकी है या किसी खातून ने उसको तलाक दे दी है या उसकी बीवी की डेथ हो चुकी है, तो फिर वो अगर आपको शादी के लिए रिश्ता भेजता है और आप उसको एक बार जो है वो कंसीडर कर सकती हैं, क्योंकि देखें, कवारा सारी जिंदगी रहने से बेहतर है कि आप जो है वो किसी दूसरी शादी वाले मर्द के साथ जिंदगी गुजार ले। और ये किसने बोला कि दूसरी बार शादी करने वाला मर्द जो है वो औरत को वो इज्जत, वो एहतराम और वो रिस्पेक्ट नहीं देता। देखें जी, इज्जत, एहतराम और नसीब जो होते हैं वो तो इंसान की अपनी किस्मत से इंसान को मिलते हैं। अगर आपकी किस्मत जो है वो अच्छी नहीं है तो फिर चाहे आपको 20 से 25 साल का नौजवान ही क्यों ना मिल जाए, फिर अगर उसको आपके सर पे जूतियां मारनी है तो फिर वो आपके सर पे जूतियां मारेगा ही मारेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं और आपकी आदात इज्जत कमाने वाली हैं तो फिर आपके अच्छे नसीब से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपकी शादी चाहे किसी 40 साल के बूढ़े मर्द के साथ क्यों ना हो, फिर वो आपको वही मोहब्बत, वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत, वही एहतराम देगा जो आपको एक 20 साल का कुंवारा लड़का दे सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और कमेंट में आके अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।